चलिए फरवरी 2025 की झारखंड की सबसे बड़ी खबरों को जानते हैं। ये महीना सच में काफी यादगार रहा। पर्यावरण में एक बहुत बड़ी जीत हुई, प्रशासन में कुछ ऐतिहासिक बदलाव हुए। तो चलिए एक एक करके उन सभी सुर्खियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने राज्य की दिशा तय की। तो सवाल ये है कि आखिर फरवरी 2025 झारखंड के लिए इतना ऐतिहासिक महीना था क्यों? देखिए, हुई तो कई बड़ी घटनाएं, लेकिन एक उपलब्धि, एक अचीवमेंट ऐसी थी जिसने झारखंड को सीधा इंटरनेशनल मैप पर ला खड़ा किया। जानते हैं वो क्या थी? जी हाँ, ये रही वो बड़ी खबर। राज्य को मिला अपना पहला रामसर साइट। ये पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है और इसी ने झारखंड को, जैसा मैंने कहा, ग्लोबल मैप पर एक नई पहचान दी है। तो चलिए सबसे पहले इसी खबर से शुरुआत करते हैं और पर्यावरण और विज्ञान के सेक्शन में गोता लगाते हैं। देखिए, जहां एक तरफ ये बड़ी खुशखबरी आई, वहीं कुछ चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। दोनों पर बात करेंगे। तो ये है झारखंड का पहला रामसर साइट, साहेबगंज का उधवा झील पक्षी अभयारण्य। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, रामसर साइट बन गया, पर इसका असल में मतलब क्या होता है? क्यों है ये इतनी बड़ी बात? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि उधवा झील को अब एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिल गया है। ये सिर्फ एक टैग नहीं है। इस दर्जे से होता ये है कि पूरी दुनिया का ध्यान इस पर आता है और सबसे जरूरी बात, इसके संरक्षण के लिए, इसे बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल से फंड्स और एक्सपर्ट्स की मदद का रास्ता खुल जाता है। और फरवरी का महीना सिर्फ एक पहले पर नहीं रुका, कई और फर्स्ट्स भी हुए। जैसे कि संग्रामपुर गांव, ये बना राज्य का पहला कार्बन क्रेडिट गांव, मतलब पर्यावरण बचाने के प्रयासों के लिए इसे अवार्ड मिला। और दूसरी तरफ है जामताड़ा, जहां देश का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ये एनर्जी बनाने का एक बिल्कुल नया और मॉडर्न तरीका है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, इन अच्छी खबरों के साथ एक चेतावनी भी है। एक ताज़ा रिपोर्ट आई है और वो ये बताती है कि झारखंड के 10 जिले क्लाइमेट चेंज के बहुत गंभीर खतरे में हैं। इन्हें अब रेड जोन में रखा गया है। ये वाकई एक चिंता की बात है। चलिए अब पर्यावरण से आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं प्रशासन की तरफ। फरवरी के महीने में राज्य की लीडरशिप में कुछ बहुत बड़े और कह सकते हैं ऐतिहासिक बदलाव हुए। ये ऐसे बदलाव हैं जिनका असर आने वाले समय में दिख सकता है। ये हैं वो बड़ी नियुक्तियां। एल ख्यांगते जेपीएससी के चेयरमैन बने, डॉक्टर नटवा हसदा जैक के चेयरमैन और सूर्य सिंह बेसरा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष। लेकिन इन सब में जो सबसे ऐतिहासिक नियुक्ति है वो है तदाशा मिश्रा की। वो झारखंड की पहली महिला डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है। ये वाकई राज्य के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अच्छा, प्रशासन की बात हो गई। अब देखते हैं कि खेल, कला और संस्कृति के मैदान में क्या हुआ। यहाँ भी झारखंड ने नेशनल लेवल पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। साहित्य की दुनिया से एक बहुत अच्छी खबर आई। लेखक रणेंद्र की बहुत फेमस किताब है ग्लोबल गांव के देवता। इसे एक बड़ी पहचान मिली है। अब ये किताब हमारे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के ऑफिशियल सिलेबस का हिस्सा बन गई है। और अब बात करते हैं खेल की। उत्तराखंड में हुए 38वें नेशनल गेम्स में झारखंड के एथलीट्स ने सच में कमाल कर दिया। कुल 25 मेडल जीते, इसमें 7 गोल्ड थे और इसी के साथ झारखंड ने देश भर में 17वीं रैंक हासिल की। बहुत बढ़िया प्रदर्शन था ये। अब उन 7 गोल्ड मेडल्स की बात करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। इनमें से 5, जी हाँ 5 गोल्ड मेडल अकेले लॉन बॉल्स में आए। इससे पता चलता है कि इस खेल में झारखंड का दबदबा कितना ज्यादा है। और हाँ, हमारी स्टार आर्चर दीपिका कुमारी ने भी तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो खेल के मैदान से अब सीधे चलते हैं इकोनॉमी के आंकड़ों की तरफ। कुछ नए नंबर्स आए हैं जो झारखंड की आर्थिक सेहत और फ्यूचर प्लानिंग की एक साफ तस्वीर दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। तो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे यानी 2024-25 के हिसाब से झारखंड में प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम है 68,612 रुपये। अब यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले बेहतर जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इसे हम पूरे देश के हिसाब से देखें तो ये झारखंड को सभी राज्यों में 26वें नंबर पर रखता है। तो यहाँ ग्रोथ तो है, लेकिन एक चुनौती भी साफ दिखती है। और शायद इसी आर्थिक विकास को और रफ्तार देने के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 7,302 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम अलॉट की गई है। और इसका मेन फोकस
खूंटी, चतरा, सिमडेगा और गुमला जैसे जिलों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी देना है। तो हमने पर्यावरण, राजनीति, खेल और इकोनॉमी सब पर बात कर ली। तो इन सबको मिलाकर फरवरी 2025 की एक बड़ी तस्वीर क्या बनती है? क्या रहे इस महीने के सबसे बड़े टेक अवे? तो देखिए, एक तरफ हमें पर्यावरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मिला, पहला रामसर साइट। दूसरी तरफ प्रशासन में एक नया दौर शुरू हुआ, पहली महिला डीजीपी के साथ। खेल में, खासकर लॉन बॉल्स में, हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई। और आखिर में आर्थिक आंकड़ों ने हमें दिखाया कि हाँ, विकास हो रहा है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। पर्यावरण को बचाने की ये कोशिश, शासन में हुआ ये बदलाव और खेल में मिली ये सफलताएं, क्या ये सब मिलकर झारखंड के लिए एक उज्जवल भविष्य का इशारा कर रही हैं? ये सारी घटनाएं आने वाले समय में राज्य को आखिर किस दिशा में ले जाएंगी, ये सोचना दिलचस्प होगा।